श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम हनुमान जी महाराज के विषय में एक बहुत ही सुंदर जानकारी लेंगे। हनुमान जी महाराज को सहचरी का स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, आज हम ये जानेंगे। हमें ये बातें संतों के श्रीमुख से सुनने को मिली है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीता राम और राधे श्याम में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए एक समय की घटना है कि हनुमान जी महाराज श्यामा श्याम की सेवा में उपस्थित थे और किशोरी जी ने उन्हें देखकर उनसे प्रश्न किया कि पुत्र, मैं तो तुम्हें भरपूर माता की तरह प्रेम और दुलार करती हूँ, भरपूर वात्सल्य तुम पर लुटाती हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन भी बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ, फिर भी तुम नित्य प्रतिदिन दुबले और इतने निर्बल क्यों प्रतीत होते हो। ये सुनकर हनुमान जी महाराज चुप रहे और उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब ठाकुर जी ने भी उनसे प्रश्न किया कि क्या बात है, तुम इतने दुबले क्यों हो रहे हो, किस बात की चिंता है। तब हनुमान जी बिलक बिलक कर रोने लगे और ये देखकर श्यामा श्याम ने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, हमें बताओ। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे आपकी जो रात्रिकालीन वियोग है वो मुझे सहन नहीं होता है। पूरी रात्रि जो मैं बिना सेवा के रहता हूँ, इस बात से मुझे अत्यंत ही पीड़ा होती है, क्योंकि जब रात्रि का समय होता है और निज महल में जब श्यामा श्याम प्रवेश करते हैं तब वहाँ सहचरियों का पहरा होता है। सहचरियां महल के द्वार पर पहरा देती हैं और किसी को भी महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। हनुमान जी महाराज जब प्रवेश करना चाहते हैं तो सहचरियां कहती हैं कि ये जो महल के अंदर की जो निज सेवा है वो हम सहचरियों और सखियों की है, आपका काम बाहर का था, आप बाहर की सेवा करिए, ये निज सेवा है। ऐसा कहकर हनुमान जी को लौटा देती हैं। इस तरह वे बड़े ही दुखी हो रहे थे। ये देखकर हमारी करुणामयी कृपामयी किशोरी जी को अत्यंत ही दया आ गई, उनके हृदय में अत्यंत ही करुणा उमड़ पड़ी और उन्होंने अपने करुणामय हस्त हनुमान जी महाराज के मस्तक पर और पीठ पर फिराए। किशोरी जी के हाथ फेरने से हनुमान जी महाराज के श्री अंग से ही चारुशीला सखी प्रकट हुई। तब किशोरी जी ने कहा कि अब आप इस स्वरूप से हर वक्त हर पल हमारे सेवा में उपस्थित रह सकते हैं। अब आपको निवृत्त निकुंज में भी हमारी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस तरह हनुमान जी महाराज ही श्री चारुशीला सखी के स्वरूप में निकुंज में सेवा करते हैं। इस तरह से अद्भुत महिमा है सहचरियों की। जितना सहचरिया किशोरी जी को प्रेम करती है, जितना उनका ध्यान रखती है, उतना ही किशोरी जी भी सहचरियों को प्रेम करती हैं। किशोरी जी कभी भी अपनी सहचरियों की, अपनी सखियों की कोई बात नहीं टालती हैं। इसलिए उनका जो प्रेम है, जो उनका अधिकार है किशोरी जी पर अत्यधिक है। जब निवृत्त निकुंज में जब सेवा की बात आती है तो कई बार हमने रसिक संतों के श्रीमुख से ये सुना है कि ठाकुर जी भी मनुहार करते हैं सखियों से, सहचरियों से कि हमें किशोरी जी की सेवा करने का सौभाग्य दो, अवसर दो। यदि हमें निवृत्त निकुंज की सेवा करनी है, यदि हम निवृत्त निकुंज में प्रवेश करना चाहते हैं, श्यामा श्याम की निज सेविकाएं बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अत्यधिक आवश्यक है इन सहचरियों का अनुग्रह, इनकी कृपा प्राप्त हो, तभी हम इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन सहचरियों ने अनेक कई रसिक संतों का, रसिक आचार्यों का स्वरूप धारण कर इस कलिकाल में इस धराधाम पर अवतार लिया है, ताकि हमें इस रस की प्राप्ति हो सके और हम श्यामा श्याम के उस निज प्रेम लक्षणा सुख को प्राप्त कर सके। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।